हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अभी तक हम लगभग 70 प्लस बटरफ्लाई सेव कर चुके हैं, यानी कि जो कीड़े होते हैं इस तरह के उनको हम बचा चुके हैं और उनसे लगभग 70 से ज़्यादा तितलियां हम अभी तक बना चुके हैं। तो इस बार भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरह के कैटरपिलर सेव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तितलियाँ बचा सकें। तो ये जो कैटरपिलर्स होते हैं, अलग अलग तितली का लार्वा अलग अलग होता है, तो उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई हैं किस तरह से आप तितलियों को बचा सकते हैं। तो ज़रूर वीडियोज़ चेक कीजिए। अभी तक 70 प्लस हुई हैं। अभी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तितलियां बचा सकें। आज हम आपसे तितली के बारे में एक नई जानकारी शेयर करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने उसके बारे में कुछ पूछा था, तो हमने सोचा इसको क्लियर कर ही देते हैं। दूसरी बात, हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि आप तितलियों पर वीडियोस क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर तितलियाँ सर्दियों में दिखाई नहीं देती हैं और ना ही अंडे देती हैं। जैसे ही टेम्परेचर ठीक होता है, हाई होना शुरू हो जाता है, यानी गर्मियों का मौसम आ जाता है, तब तितलियाँ अंडे देना शुरू करती हैं और तब उन पर कैटरपिलर्स बनते हैं, जो कि पत्तियों पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अलग अलग पत्तियों पर अलग अलग तितलियां अंडे देती हैं। हर तितलियों का होस्ट प्लांट अलग होता है, यानी कि जैसे लाइम बटरफ्लाई है या कॉमन मॉमन बटरफ्लाई है, ये नींबू के पौधे पर, करी पत्ते पर और बेल पत्री पर, इन पर अपने अंडे देती हैं। और जो मोनाक होती है या अफ्रीकन मोनाक होती है, जिसको प्लेन टाइगर भी कहते हैं, वो आक यानी मदार का जो पौधा होता है, जिसको आखड़ा भी कहते हैं, उस पर अपने अंडे देती है और उन्हीं की पत्तियां उनके जो कैटरपिलर्स होते हैं वो खाते हैं और तब उनसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर तैयार होती है। जैसे रेशम का कीड़ा सहतूत की पत्तियां खाता है, यानी मलबेरी की, तो इसी तरह हर तितली का होस्ट प्लांट अलग अलग होता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी किस तरह से हमने कैटरपिलर्स को सेव किया, उनसे तितलियाँ बनाकर रिलीज़ किया। तो अभी तक हम 70 से ज़्यादा तितलियां बचा चुके हैं और इनको हम ऐसे ही नेट में रखते हैं और नेट से जब इसको फ्री करना होता है तो बहुत आसानी से, स्टार्टिंग में तो हम नेट को खोल दिया करते थे, लेकिन कभी कभी कोई तितली ज़्यादा ऊपर चली जाती है नेट में, वो बाहर नहीं आती है, तो हाथ से उसको हल्के हाथों से पकड़कर बाहर निकालना होता है। लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इनके पंख बिल्कुल भी डैमेज ना हो, टूटे ना पंख, नहीं तो ये इनकी पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। बहुत ही हल्के से हमें इसको पकड़ना होता है, बहुत ढीले हाथों से, और इसको रिलीज कर देना होता है। तो ये एक वीडियो हमारे एक व्यूअर ने भेजी थी कि ये क्या हुआ है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, आप इसको क्लियर कीजिए। इसमें एक कैटरपिलर था, उस कैटरपिलर में से इस तरह का एक कीड़ा बाहर आया और जो कैटरपिलर था वो पूरा सूख गया, यानी जो कीड़ा उन्होंने सेव किया हुआ था उसमें से एक और कीड़ा निकल करके बाहर चला गया और जो मेन कीड़ा था वो सूखा रह गया। तो ऐसा तब होता है जब आप किसी बड़े कैटरपिलर को सेव करते हैं, बाहर पत्तियों पर से उठाकर लाते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही एक मक्खी होती है जो उसमें अंडे दे चुकी होती है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब हम बड़ा कैटरपिलर बाहर पत्तियों पर से उठाकर लाते हैं उसको बचाने के लिए, तब कभी कभी ऐसा होता है कि मक्खी उसमें ऑलरेडी अंडे दे चुकी होती है। जैसे नॉर्मली आपने हमारी वीडियोस में देखा है कि हम छोटे छोटे कीड़ों को उठाकर लाते हैं, तब उन्हें सेव करते हैं, उन्हें पत्तियां देते रहते हैं, फिर वो बड़े होते जाते हैं, फिर वो प्यूपा में बदल जाते हैं और वो फिर तितली बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बड़ा कीड़ा ही मिल जाता है, यानी कि छोटी फॉर्म में नहीं मिला है, वो खाते खाते पत्तियां बड़ा हो चुका है। तो उस बड़े कीड़े को जब हम उठाकर लाते हैं और उसको सेव करने की सोचते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले ही मक्खी ने उस कैटरपिलर के अंदर अपने अंडे दे दिए हों, यानी कि जो तितली का कैटरपिलर है उसके शरीर के अंदर, उसकी बॉडी में मक्खी अपने अंडे छोड़ देती है और फिर वो अंडे में से जब छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं तो वो अंदर ही अंदर कैटरपिलर को खाते रहते हैं। इस तरह जो तितली का कैटरपिलर है वो सूख जाता है और उसकी बॉडी का जितना भी था खाना वो सारा उस छोटे मक्खी के कैटरपिलर ने खा लिया। आप देखिए इस वीडियो में वो निकल कर जा रहा है। तो ऐसे ही होता है, जो कैटरपिलर की बॉडी एक तरह से होस्ट बन जाती है मक्खी के लिए, फ्लाइज के लिए, अंडे देने के लिए। इसीलिए हमें तितलियों का जो कैटरपिलर है उसको छोटे से बचाना होता है, नहीं तो मक्खी उसकी बॉडी के अंदर अपने अंडे दे देती है और फिर जो तितली का कैटरपिलर है वो धीरे धीरे सूख जाता है, मर जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियो ज़रूर चेक कीजिए और तितलियों को बचाइए। अगर आपको हमारी ज़रूरत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। कोई जानकारी तितलियों के बारे में, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। ये हमारे व्यूअर का एक क्वेरी थी जिसको हमने दूर करने की पूरी कोशिश करी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।